आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम पहले वाली क्लास में हम वाक्य पढ़ रहे थे। वाक्य के भेद के बारे में भी हमने जान लिया है। वाक्य कई प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम वाक्य पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। 8 में से आज हम 8 प्रकार के होते हैं। 8 में से आज हम पहला प्रकार पढ़ते हैं कि विधानात्मक वाक्य। कि विधानात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, यानी जिस वाक्य में कोई कार्य हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा ज्ञान हो रहा हो कि क्या कार्य हो रहा हो, आप पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो, तो अगला आपको उत्तर दे कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहे हो, लिख रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। यानी कोई ना कोई बात या कोई ना कोई कार्य आपको नजर आए कि उसमें ये कार्य हो रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य है वो विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हम देखते हैं उदाहरण में, छात्र पढ़ता है। तो छात्र तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। कार्य को करने वाला कर क्या रहा है, आपने क्या पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने क्या कहा कि पढ़ रहा हूँ। ये आपका क्या है, यानी ये बात हो रही है, ये यहाँ पे कार्य आपको नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं विधानात्मक वाक्य। दूसरा मान लो जैसे देखते हैं हम, रमेश नित्य व्यायाम करता है। यानी नित्य का मतलब हमेशा, और करने कार्य क्या कर रहा है, क्या कार्य हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है, आपको व्यायाम कर रहा है, यानी एक्सरसाइज कर रहा है, वो रोज ही कर रहा है। ये हमेशा आपका क्या हो गया, करता। यानी इसमें पढ़ना और इसमें व्यायाम कार्य हो रहा है, यानी दोनों के अंदर कार्य हो रहा है, कोई ना कोई बात हो रही है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो कहलाते हैं विधानात्मक वाक्य। तो ये तो था अर्थ के आधार पर पहला भेद। अब हम दूसरे भेद के बारे में जानते हैं। दूसरा भेद होता है निषेधार्थक वाक्य। निषेध, निषेध का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ना, यानी जिसमें कोई कार्य नहीं होता है, जिसमें ना का बोध हो, यानी कार्य उसमें नजर नहीं आता। पहले वाले ऊपर वाले में हमें क्या था कि हमें कार्य नजर आना चाहिए, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, जा रहा है, आ रहा है, ये सारे कार्य हो रहे थे। और इसमें क्या है कि कोई कार्य होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। उस शब्द से आपको पता लग रहा है कि निषेधार्थक, यानी निषेध हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। तो जिस वाक्य में किसी बात के न होने का, यानी कोई बात नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, या काम का अभाव हो, यानी उसमें काम का अभाव, कमी हो, नहीं होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। ऊपर वाले में क्या था, इसमें वो कोई बात या कार्य होना चाहिए, नीचे इसमें हमें, इसमें से दूसरे नंबर पे क्या है, निषेधात्मक का मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि अब वर्षा नहीं होगी। अब ये नहीं शब्द आपको क्या कर रहा है कि वर्षा अगर होती तो कार्य होता, परंतु वर्षा होगी नहीं तो कार्य नहीं हो रहा है, यानी कार्य का अभाव है, काम का अभाव है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखे, कनिका घर पर नहीं रहती, यानी घर पर नहीं रहती, इसमें नहीं है, कनिका अपने घर पर नहीं है, वो कोई कार्य नहीं करिए, उसका कोई स्थान नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा प्रकार। वाक्य के अर्थ के आधार पर तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य, यानी प्रश्न करना। जहाँ पर प्रश्न करते हो कि आप कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये काम, जहाँ पे प्रश्न उठे, क्वेश्चन निकलता है, वहाँ पे कहलाता है प्रश्नार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट हो, यानी उसका ज्ञान हो, अथवा जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपने किसी से प्रश्न किया कि आप अभी कहाँ जा रहे हो, तो ये जो आपका है कहाँ शब्द, ये क्या बोध करा रहा है, आपको क्या भाव बता रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या आपने उत्तर दिया कि मैं जयपुर, दिल्ली, कहीं भी जा रहा हूँ। दूसरे में फिर आपने इसमें पूछा कि क्या सभी लड़के खेल रहे हैं। ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क इसलिए आ जाता है, बाद में प्रश्न पूछते तो क्या सभी लड़के खेल रहे हैं, तो ये आपका, ये जो शब्द है आपको प्रश्न के बारे में बता रहे हैं कि पूछ रहा है अगर आपसे सामने वाला व्यक्ति कि आप क्या खेल रहे हो, क्या कहीं जा रहे हो। तो इस प्रकार से क्या, कहाँ, किधर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पे प्रश्न का ज्ञान या भाव होता है वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। अब अर्थ के आधार पर अब चौथा भेद हमारा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, यानी किसी को आज्ञा देनी, काम की करने के लिए अनुमति देनी कि आप ये काम ही कर लो। कि मान लो जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश या विनय का बोध, विनय का मतलब हम किसी से विनम्र निवेदन करें कि आप ये काम कर लीजिए। हमारे बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप भी पढ़ लो, अब ये काम हमें कर लेना चाहिए, या किसी को उपदेश देना कि आपको ये करना ही है, या किसी को सलाह देना, अनुमति देना कि आप कर लीजिए, आज्ञा, अभी खेल लीजिए, आप कमरे में चले जाइए। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आज्ञार्थक वाक्य में आते हैं।
जैसे कि सभी बालक मैदान में खेलने जाओ, तो अभी क्या किया, सभी को आज्ञा दे दी है कि आप खेलने के लिए चले जाओ, कि आपको यहाँ पे नहीं रहना, खेलने के लिए जाना है। दूसरा है तुम घर चले जाओ या घर जा सकते हो, कि तुम घर चले जाओ या घर जा सकते हो। उससे पूछ रहे हैं कि विनय कर रहे हैं कि आप जा सकते हो या कोई छोड़ने के लिए जाए। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं या उस प्रकार के जो शब्द होते हैं वाक्य के अंतर्गत, वो हमें अध्यात्मक वाक्य का बोध या ज्ञान कराते हैं। तो ये थे हमारे वाक्य के, आज हमने 4 भेद पढ़ लिए हैं। कल हम इसके आगे के भेद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।